स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं विज्ञान, और आज विज्ञान का आपका एग्जाम भी है, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर के आया हूँ और ये एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाएगा ऐसा प्रश्न, तो इसे जरूर याद कर लीजिए ताकि जो है आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जंग लगना किसे कहते हैं? जंग लगना क्या होता है वो आपको बताना है। देखिए आंसर क्या होगा इसका, लोहे को आर्द्र हवा में खुला रखने पर, लोहे को आर्द्र हवा में खुला रखने पर इसके सतह पर भूरे रंग की परत बन जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये लोहा है, ठीक है, ये मान के चलते ये लोहा है और इसको हवा में यूं ही खुला छोड़ दीजिएगा तो इस पर क्या होगा, थोड़े दिन के बाद भूरा रंग का जो है इस पर परत जमने लगेगा, वही क्या हो जाएगा, जंग लगना कहलाएगा। ठीक है, इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लोहे पे जंग लगना कहते हैं। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है वो आपको बताना है। तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ, वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म के साथ क्या अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, प्रश्न है, क्या होता है जब अनबुझा चूना पानी में डाला जाता है? क्या होता है जब अनबुझा चूना पानी में डाला जाता है? जब अनबुझे चूने को पानी में डाला जाता है तो सू की आवाज होती है। ठीक है, उष्मा निकलती है तथा बुझा चूना बन जाता है। अब क्या किया, जब अनबुझे चूने को पानी में डाला जाता है तो सू की आवाज होती है, उष्मा निकलती है तथा बुझा चूना बन जाता है। जैसे CaO प्लस H2O और यहाँ पे देखिएगा CaOH2 प्लस उष्मा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है वो आपको बताना है। चलिए यहाँ पे उत्तर देखिएगा, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का कार्य करता है। ठीक है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है जो उस कुंडली को इसके अक्ष पर घुमाने का कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्या है हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है क्यों? विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? ये भी सवाल आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। आइए उत्तर देखते हैं। निष्क्रिय गैस भरने से इसका टंगस्टन तंतु जलता नहीं है। ठीक है, यानी कि क्या होता है, निष्क्रिय गैस भरने से टंगस्टन तंतु जो होता है जलता नहीं है। नाइट्रोजन, आर्गन इत्यादि निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैसों में तंतु का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, अतः बल्ब की जीवन क्षमता बढ़ जाती है। तो निष्क्रिय गैस इसीलिए भरा जाता है कि निष्क्रिय गैस जो है टंगस्टन का जो तंतु है वो नहीं जलता है। ठीक है, इसीलिए भरा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है? ठीक है, उत्तर है, पौधों में पदार्थों का परिवहन आवश्यक क्रिया है। पौधे पत्तों के द्वारा भोजन तैयार करते हैं। पत्तों के द्वारा तैयार भोजन जड़ों की ओर तथा जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवण पत्तों की ओर जाना आवश्यक है। परिवहन के द्वारा ही भोजन पौधों के सभी भागों में समान रूप से पहुंचते हैं, यानी कि इसीलिए आवश्यक है क्योंकि इससे सभी भोजन जो है उसके यहाँ पे क्या होता है, पहुंचता है। अगला प्रश्न है, शाकाहारी और मांसाहारी को परिभाषित करें। शाकाहारी और मांसाहारी को परिभाषित करना है। शाकाहारी जीव जो पौधे या पौधे के उत्पादों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। यानी कि वैसा जीव जो सिर्फ पेड़ पौधे से प्राप्त वस्तुएं ही खाते हैं, है ना, पौधे से उत्पादों के भोजन के रूप में करते हैं, उसे हम शाकाहारी कहते हैं। उदाहरण बकरी, हाथी, टिड्डा आदि। ठीक है, और यहाँ पे मांसाहारी किसे कहते हैं? जीव जो अपना भोजन दूसरे अन्य जीवों के मांस से प्राप्त करते हैं, मांसाहारी जीव कहलाते हैं। उदाहरण शेर, बाघ, सर्प आदि। ठीक है, शेर, बाघ, सर्प आदि। तो ये जो है आपका
आज का प्रश्न था और बड़े ही अच्छे तरीके से इस प्रश्न की तैयारी जरूर कर लेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।